2016 में न जाने कितने लोगों ने धन की कमी को सहा होगा, धन की कमी की वजह से प्रतिष्ठा की कमी को सहा होगा। कितने माता पिताओं ने अपनी बेटी के शादी के विवाह के जो ख्वाब सजाए होंगे वो धन की कमी से वो पूरे नहीं कर पाए होंगे। 2016 में कितने व्यापारियों ने सोचा होगा यहाँ इन्वेस्टमेंट हो जाता तो बहुत सारा धन आ जाता, व्यापार आगे बढ़ जाता, कर्ज से मुक्ति हो जाती। कितने औरतों के जेवर बिके होंगे धन की कमी को दूर करने के लिए। कितने लोगों ने सोचा होगा एक छोटा सा आशियाना बन जाता 2016 में तो बड़ा अच्छा रहता। लेकिन धन की कमी से बहुत सारी चीजें होते होते रह गई। कितने बच्चों की पढ़ाई होते होते रह गई। कितने बच्चों का विदेश जाना जाते जाते रह गया। क्या 2017 में भी यही सहना पड़ेगा? क्या 2017 में हमारे हाथ थोड़े से भी नहीं खुलेंगे? क्या 2017 में भी हमारी खुशहाली का सूरज ना उगेगा? उगेगा, जरूर उगेगा। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़े से उपाय करने होंगे, थोड़ी सी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मेहनत करनी होगी। 2017 का सूर्य कुछ खास होगा और सूर्य उगेगा और सूर्य उग गया है। और इस उगते हुए सूर्य के साथ मां भारती को प्रणाम करता हूं, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। मैंने अपने जीवन में इस उगते हुए सूर्य से बहुत कुछ सीखा है। ये सूर्य दिन भर संघर्ष करता है, कभी हार भी जाता है, कुछ घंटों के लिए यह अस्त भी हो जाता है, लेकिन फिर ये मेहनत करता है, उगने की कोशिश भी हो जाता है, लेकिन फिर ये मेहनत करता है, उगने की कोशिश करता है और चुपचाप उग भी आता है। और न केवल उगता है बल्कि पूरे संसार को यह प्रकाश भी देता है। यह हर वक्त लड़ता है, हर वक्त हारता है, हर वक्त जीतता है, लेकिन कभी थकता नहीं है। यह सूर्य बहुत कुछ सिखाता है, यह सूर्य बहुत कुछ देता है। और 2017 में यही सूर्य आपको बहुत कुछ दे, इस प्रार्थना के साथ मैं उन विषयों पर बात करता हूं जो धन से संबंध है। 2017 में किस प्रकार से आपकी आर्थिक उन्नति होगी, इस विषय में आज हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत मेष, वृषभ और मिथुन राशि के आज के हाल से। मेष राशि, समय तो प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल ही है, लेकिन हर काम को करने में बाधाएं आएगी, हर काम को करने में कुछ परेशानियां होंगी। मन को व्यवस्थित रखने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, इसलिए मन कभी भागेगा, कभी क्रोध करेगा, आलस्य भी होगा, कुछ ऐसा लगेगा ठीक सा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आपके कार्य बनते रहेंगे। इस दिन हो सकता है कि आपके प्रेम संबंधों में कहीं कोई परेशानी हो जाए। इस दिन हो सकता है किसी अपने से कुछ छोटे मोटे मनमुटाव हो जाए, लेकिन फिर भी वक्त ठीक है, इसलिए चिंता नहीं, सूर्यदेव मदद कर रहे हैं। लेकिन एक सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस दिन क्रोध ना हो और जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना हो। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए आप लाल मूंग की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, अच्छा दिन है ये। इस दिन आपका मन बड़ा रम के चलेगा। इस दिन आप खुश रहेंगे, हंसी मजाक करेंगे, मन प्रफुल्लित रहेगा, आनंद रहेगा, इसलिए आप अपने कार्य को बड़े अच्छे से निपटा भी सकते हैं। परंतु एक सावधानी की आवश्यकता है। कभी कभी जब मन बहुत आनंद में होता है तो हम अक्सर भटक जाते हैं अपने काम को करने से, हम कुछ और बातें करने में लग जाते हैं, कुछ और कार्य करने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो मूलतः हमें सफलता प्राप्त होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। इसलिए कोशिश यही करिएगा कि आपका मन एकाग्र चित्त रहे। प्रफुल्लित है तो क्या हुआ, लेकिन काम में कहीं कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। यह दिन प्रतिष्ठा के लिए थोड़ा संभल कर चलने वाला है। इस दिन ध्यान रखिएगा कि आपकी प्रतिष्ठा बाधित न हो। पिताजी की सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा, उनसे बातचीत अवश्य कर लीजिएगा। इस दिन
कुछ उपाय आपको करने हैं और उपाय के तौर पर आपने चीनी का दान कर देना है। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। मिथुन राशि, भाग्य पक्ष इस दिन कमजोर है, इसलिए आपके कार्य बाधाओं के साथ पूर्ण होंगे। कार्य पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन उसमें उधान बहुत होगा। जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले भी आप ले सकते हैं। ग्रस्त जीवन और पार्टनर के साथ संबंधों में भी नकारात्मक प्रभाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो घर में लड़ाई झगड़ा किसी अन्य व्यक्ति की वजह से हो जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस दिन जिनसे आप प्रेम करते हैं या जिनके साथ आप व्यापार की पार्टनरशिप करते हैं, उनसे अलग होने के भी समय चल रहा है। हो सकता है आपको अलग कार्य करना पड़े, उनको अलग जाके कोई कार्य करना पड़े। कुछ सावधानी, इस दिन अपने रिश्तों को बहुत संभाल के चलिएगा, कहीं कोई ऐसी गलती ना हो कि दरार उत्पन्न हो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस दिन आपको धन को लेकर बहुत अलर्ट रहना होगा। धन का गलत खर्च आपको परेशान कर सकता है आगे जाकर। तीसरी महत्वपूर्ण सावधानी, इस दिन जल्दबाजी में धन संबंधी या निवेश संबंधी फैसले मत लीजिएगा। यह दिन निवेश करने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। चौथी चीज, पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रख के चलिएगा। बाकी उपाय करें, और उपाय यह है इस दिन ओम नारायण नमो नमः का जप करके अपने काम पर जुट जाइएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि 2017 में आपके पास इतना धन आए जितना गहरा ये समुद्र, और वो भी बेहद ईमानदारी का और मेहनत का, बुद्धि से कमाया हुआ। लेकिन दूसरा भाव जो हमारी कुंडली का होता है, 11वां भाव जो हमारी कुंडली का होता है, और मुख्य ग्रह की जो स्थिति होती है हमारी कुंडली में, ये हमारे धन की स्थिति को कमजोर भी कर देते हैं, बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। मैंने ये देखा है कि जिन भी लोगों का दूसरा और 11वां भाव राहु शनि से पीड़ित होता है, या जिनका मुख्य ग्रह, मैं बार बार मुख्य ग्रह की बात करता हूं, यदि मुख्य ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर होता है तो धन कमाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। धन आ भी जाता है तो रुकता नहीं है, और ऐसी चीजों में वह खर्च होता चला जाता है जिन चीजों में हम उसको कभी भी खर्च नहीं करना चाहते। और इस धन से कभी भी ना बरकत आती है और न ही इस धन से हमारे रुके हुए कार्य आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं, या ऐसी हजारों कुंडलियों का मैंने अध्ययन किया था जिसमें दूसरा और 11वां भाव कमजोर होने की वजह से धन की स्थिति बहुत कमजोर हुई, और यहाँ तक कि वह हजारों रुपए हर महीना कमाने के बाद भी सदा कर्ज में डूबे रहे, वह कर्ज से कभी मुक्त हो ही नहीं पाए। क्यों ऐसा होता है? क्यों हमें कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं? क्यों हम धन की कमी से जूझते रहते हैं? इसका एक कारण तो दूसरा भाव है। दूसरा कारण मैंने आपको 11वां भाव बता ही दिया, और तीसरा मुख्य ग्रह की कमी। लेकिन 2017 में ये किस प्रकार से प्रभावित करेंगे और किस प्रकार इनके प्रभाव से निकलना होगा, इस बारे में और मैं आपको बात बताऊंगा। फिलहाल तो मैंने आपको बताया ही है, 11वां भाव, दूसरा भाव, मुख्य ग्रह। फिलहाल मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता दूं, इसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। कर्क राशि, कहीं कोई असंतोष महसूस कर सकते हैं। आपके कार्य करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव इस दिन पड़ेगा। इस दिन आपकी निंदा भी हो सकती है, कहीं कोई व्यक्ति आपको दुखी भी कर सकता है। संभल के चलने की जरूरत है, क्योंकि रिश्तों के लिए भी यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। सावधानी, धन को लेकर सावधानी रखिएगा, रिश्तों को लेकर सावधानी रखिएगा, वाहन को और यात्रा को लेकर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी कुल मिला के वक्त ठीक है, काम खराब होते होते भी सुधर जाएंगे। अचानक कोई ऐसी मदद आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ उपाय जरूर कर लीजिएगा। उपाय के तौर पर दूध या दूध से बनी हुई चीज किसी गरीब बुजुर्ग स्त्री को देनी है। गरीब बुजुर्ग स्त्री को देनी है, ये आपका उपाय है। तो आपके कार्य रुकेंगे नहीं, रिश्ते टूटेंगे नहीं। सिंह राशि, रिश्तों के लिए थोड़ा संभल के चलने का वक्त है। खासतौर से इस दिन यदि आप अपना जीवन साथी तलाश रहे हैं, कोई विवाह संबंधी बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ
घर गृहस्थी में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से कोई समस्या न उत्पन्न हो, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यह दिन धन खर्च करने के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इस दिन किए गए धन खर्च का आपको उपयुक्त लाभ नहीं मिल पाएगा, आपको परेशानी हो सकती है। यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत संभल के चलने का है। अपनी कमर का और पैरों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। सावधानी क्या रखेंगे? दिन को बेहतर करने के लिए आप भोजन पर बहुत ध्यान रखें। दिन को बेहतर करने के लिए रिश्तों पर बहुत ध्यान रखें और यात्रा करने में सावधानी बरतें। उपाय क्या करना है? ये दिन बहुत अच्छे से बीते, इसके लिए गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज का दान जरूर कर दें। यदि ये संभव नहीं है तो किसी भूखे को भोजन जरूर करा दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, शत्रु पक्ष प्रबल होगा, परेशान करने की कोशिश करेगा। कोई मित्र या आपका कोई अपना रिश्तेदार भी आपकी निंदा करके आपको दुखी कर सकता है, आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध जा सकता है। आपको ध्यान रखना होगा। बहुत सारे कार्य ऐसे करूं ना करूं के बीच में छूट जाएंगे, जबकि यह दिन यदि आप जुट जाते हैं अपने कार्य करने में, आप बहुत ध्यान से, सतर्कता से और ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, तो आप शत्रुओं को मात भी दे सकते हैं, अपने कार्य भी बेहतर कर सकते हैं। सावधानी, इस दिन अपने रिश्तों का, पेट का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप 5 कच्ची सब्जियों का दान कर दीजिएगा और वो सब ठीक करेंगे। ये दान किसी को भी किया जा सकता है। हमारी जिंदगी भी एक रेत की तरह से ही होती है, जिस पे समुद्र की लहरें आती हैं। हम उस पर कुछ कुछ इबारत लिखते हैं, बहुत सारी योजनाएं लिखते हैं, लेकिन समुद्र रूपी वक्त की लहरें आती हैं, उन्हें मिटा जाती हैं, अपने साथ ले जाती हैं। हम फिर लिखते हैं, वो फिर यही करती हैं। इसी तरीके से जिंदगी चलती चली जाती है। खैर, मैं धन योग की बात आपसे कर रहा हूं और 2-3 चीजें बहुत ध्यान से सुनने वाली हैं यहां पर। धन मेहनत के साथ साथ किस्मत से भी आता है। उदाहरण के तौर पर हमारी कुंडली में लक्ष्मी विष्णु योग होता है। यदि हमारी कुंडली का लक्ष्मी विष्णु योग बहुत प्रबल है, तो हम पर बैठे बैठे धन आना शुरू हो जाता है। ये लक्ष्मी विष्णु योग होता क्या है? ये 9वें और 10वें भाव का योग होता है। जब भी कुंडली में 9वां और 10वां भाव किसी भी रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, तो इसे लक्ष्मी विष्णु योग कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी बहुत धन प्राप्त होना शुरू होता है और उसके पास धन आने के बहुत सारे सोर्स बन जाते हैं। जब तक नहीं आता, लेकिन जब आना शुरू होता है तो उसके पास बहुत कम मेहनत से धन आना शुरू हो जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण योग होता है, 7वें भाव से बनता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय या उसकी जिंदगी में धन आना 7वें भाव से ही शुरू होता है। लेकिन अगर 7वां भाव अच्छा नहीं है, तो धन जाने का योग भी 7वां भाव ही होता है। यानी ऐसे व्यक्ति के विवाह के बाद या उसकी जिंदगी में बिजनेस पार्टनर आने के बाद ही उसका धन चला जाता है। धन क्यों आता है, क्यों नहीं आता है, इसके बहुत सारे ग्रह योग हैं जिनका हमने कई बार जिक्र किया भी है। लेकिन मैं इस बार सोच रहा हूं कि 2017 के लिए आपको कुछ उपाय बताऊं। 2017 में एक तो शनि का बड़ा परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो धन आने और जाने दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हमें धन लाने की कोशिश करनी है। इसी वजह से इस शनि की चाल को समझना होगा। शनि की इस चाल को समझ गए तो बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। बृहस्पति भी मदद तभी कर पाएगा जब हम बृहस्पति के कुछ उपाय करेंगे। और चूंकि राहु और केतु का भी एक बड़ा परिवर्तन है, तो धन योग आ भी सकता है और धन योग समाप्त भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको शनि के बारे में भी बताता हूं। फिलहाल आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता देता हूं। तुला राशि, मन कुछ दुखी रहेगा, उदास रहेगा, क्या करें क्या ना करें इसमें फंसा रहेगा, किसी का बुरा करने का मन करेगा। सावधानी, इस दिन किसी का बुरा करना
करने की सोचिएगा नहीं तो आपके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि भाग्य पक्ष इस दिन कमजोर है, बनते हुए कार्य रुक रहे हैं और किसी व्यक्ति से धोखा भी आपको मिल सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। उपाय, दिन बेहतर हो, घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य बेहतर हो, आपके जीवन साथी अथवा होने वाले जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर हो, आपके मित्र आपसे झगड़े ना, इसलिए आप गेहूं का दान अभी जरूर कर दीजिएगा। किसी भी मजदूर को आप ये दान कर दीजिए, कितना भी गेहूं हो सकता है। वृश्चिक राशि, सुख की कमी होती हुई दिखाई दे रही है। इस दिन माता जी की सेहत भी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। वाहन भी इस दिन धोखा दे सकता है। यात्रा करने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। पिताजी के सेहत से भी थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन पिताजी की मदद से रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं, या पिता समान या बॉस से या सीनियर से मदद लेकर आप अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। इस दिन धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सावधानी, भाषा पर नियंत्रण रखिएगा और यदि आपको सर या हृदय की कोई दिक्कत रहती है तो जो चिकित्सक ने बताया वो परहेज बहुत अच्छे से कीजिएगा। उपाय क्या करना है? ओम रुद्राय नमः का जितना अधिक जप कर सकते हैं ये जप कीजिए और अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, मन थोड़ा सा खट्टा रहेगा, उदास रहेगा, समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ता जाएगा आपकी उदासी कम होती जाएगी और आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। इस दिन कुछ अच्छे अचीवमेंट्स हो सकते हैं। इस दिन किए गए निवेश से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। बस सावधानी एक रखिएगा कि इस दिन जो निवेश आप कर रहे हैं वह किसी की सलाह से करें, और वह सलाह किसकी हो? माता की हो, पिता की हो, चाचा जी की हो, ताऊ जी की हो, या आपके गुरु अथवा शिक्षक की हो। इस दिन को बेहतर करने के लिए आपने गाय की सेवा करनी है, किसी भी रूप में कर दीजिएगा तो वो लाभ देंगे। शनि की बात से शुरू करते हैं। देखिए, 2017 में कुछ एक उपाय ऐसे हैं जिनका आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और जिन उपायों को आप नियमित रूप से करते रहिएगा। एक उपाय तो यह है कि हर घर से शनिवार के दिन उड़द या सरसों का तेल उसका दान होता रहे। दूसरा उपाय आप ये जरूर करते रहिएगा कि अमावस्या वाले दिन, क्योंकि अमावस्या बड़ी महत्वपूर्ण है, अम तिथि है, ये बड़ी ताकतवर होती है, इस तिथि पर किए गए उपाय या पूर्णमासी तिथि पर किए गए उपाय बहुत लाभदायक होते हैं। तो अमावस्या वाले दिन एक छोटा सा उपाय सब लोग कर दें। खासतौर से जो लोग कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं या वह सारे लोग जो धन की कमी से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, ये लोग छोटा सा एक उपाय जरूर कर दिया करें। आपने करना क्या है, एक मुट्ठी जौ लेना है, एक मुट्ठी जौ लेना है, और जैसे मान लीजिए आप समुद्री इलाकों में रहते हैं तो उधर चले जाइए, या आपके आसपास कहीं पोखर है तो वहां आ जाइए, या फिर कहीं कोई नदी नाला है तो वहां आ जाइए। इस प्रकार उसको मुट्ठी में ले लीजिएगा, एक मुट्ठी जौ को, और कच्चे दूध से उसको धोते रहिएगा, और कच्चे दूध से धोते धोते उसको आप छोड़ते रहिए, नदी में, चाहे नाले में, चाहे पोखर में, तालाब में या समुद्र में, उसको धीरे धीरे ऐसे छोड़ते रहिएगा। ये उपाय लगभग 2.5 वर्ष के लिए आप पकड़ लीजिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है। ये व्यक्ति को गुर्बत से खींचने में मदद करता है। गुर्बत समझते हैं गरीबी से। ये यदि आपकी कुंडली में दरिद्र योग ये शनि बना भी रहा है तो दरिद्र योग समाप्त करने में यह उपाय आपकी बहुत मदद करेगा। खासतौर से जब कर्ज की स्थिति बनती है, जब कर्ज की स्थिति बनती है, कर्ज की लहरें चलती हैं, तो व्यक्ति को कभी कभी वो आकंठ गले तक वह डुबो देती है, और ऐसे में स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। यहां पर आपको ये उपाय बहुत मदद देगा, क्योंकि इस उपाय की वजह से शनि की, राहु की बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे शांत होनी शुरू हो जाती हैं।
एक उपाय मैं आपको और बता रहा हूं, शनि का ही एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है जो 2017 में आपकी बहुत मदद करेगा। इस उपाय को करने से पहले, समझने से पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जान लेते हैं। मकर राशि, धन हानि के योग बन रहे हैं, प्रतिष्ठा हानि के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में कोई गलत काम आप कर सकते हैं, कोई गलत कदम आप उठा सकते हैं। इस दिन पास पड़ोस के लोगों से या अपने रिश्तेदारों से कहीं कोई मनमुटाव हो सकता है। मित्र भी इस दिन आपके प्रति अच्छा भाव नहीं रखेंगे। दोपहर के बाद यद्यपि स्थितियों में परिवर्तन आएगा, चीजें बेहतर होंगी। यात्रा से लाभ मिलेगा, वाणी के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। सावधानी रखिएगा। इस दिन पेट और कमर का बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, ये दिन बहुत अच्छे से बीते, इसके लिए यदि संभव हो सके तो अभी सूर्य को जल दीजिए और गुड़ बांट दीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, ध्यान से चलिएगा, ध्यान से दौड़िए भागिएगा, ध्यान से खेलिए कूदिएगा, और खासतौर से यदि आप ऊपर से नीचे उतर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप वाहन चलाते वक्त बहुत सतर्क रहें, खेलते कूदते वक्त बहुत सतर्क रहें, क्योंकि इस दिन कहीं ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कोई चोट फेट लग सकती है। बाकी तरक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन अच्छा है। यद्यपि आप कार्य में बहुत उत्साहित नहीं रहेंगे, फिर भी कार्य होते रहेंगे, कार्य आप करते रहेंगे, रूटीन कार्य को भी आप आराम से करते रहेंगे। इस दिन मन कहीं द्वंद में फंसेगा, करे या ना करे, ऐसी स्थिति में आपको महसूस होगा कि कहीं कोई परेशानी ना हो जाए, मैं ये कार्य कर रहा हूं तो ये परेशानी ना हो जाए, यानी आप डर और भ्रम में इस दिन उलझे रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपके लिए दिन ठीक है, भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन सेहत के प्रति सावधान रहें, खेलकूद के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें, और वाहन चलाते वक्त थोड़ा सा सावधान रहें। उपाय क्या करेंगे, इस दिन 5 फलों का दान जरूर कर दीजिएगा, किसी को भी कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन आप काफी कुछ कमा सकते हैं। इस दिन के लिए निवेश करना आपके लिए श्रेयकर रहेगा। यह दिन आगे बढ़कर कुछ विशेष कार्य यदि करना आप चाहते हैं, कोई विशेष बीड़ा उठाना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा है। जो लोग सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए भी दिन काफी अच्छा सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस दिन का अच्छे से उपयोग कीजिए। बस सावधानी रखनी है स्वास्थ्य के लिए, कहीं आपको कोई इन्फेक्शन या सर दर्द, आंखों की समस्या ना घेर ले, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, अपने पिता के हालचाल जरूर लीजिएगा, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन को अच्छा बनाने के लिए आपको भोजन का दान किसी मजदूर को करना है। कोई भी ये भोजन हो सकता है, कितने भी मजदूरों को आप ये भोजन करा सकते हैं, तो वो जरूर खुश रखेंगे, कल्याण करेंगे। शनि के कुछ और उपाय जानते हैं। धन कैसे आएगा 2017 में, ये भी जानते हैं, और इस सुंदर प्यारी छटा का आनंद भी उठाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद, स्वागत है। मैं आपको शनि से संबंधित कुछ और उपाय बताता हूं जो 2017 में खास तौर से बहुत हमारी मदद करेंगे। 2017 में 2 बार सूर्य 2 बार चंद्र ग्रहण तो पड़ रहे हैं, लेकिन सूर्य और चंद्र का कोई उपाय करने से लाभ इसलिए नहीं होगा कि ये दोनों भारत में दृश्य नहीं है। इसीलिए इन दोनों ग्रहों का कोई उपाय करना बहुत ज्यादा लाभप्रद नहीं रहेगा। लेकिन 2017 में शनि, और उसके लगभग 7 महीने बाद 26 जनवरी को शनि बदल जाएगा, और उसके लगभग 7 महीने के बाद राहु केतु भी बदल जाएंगे। इतने बीच में कुछ एक उपाय कर लेने से बहुत फायदा होगा। उपाय क्या है, सुनिए। जो लोग यात्रा से संबंधित कामों में लगे हुए हैं, यानी यात्रा करके धनार्जन करते हैं, या जो लोग बिल्डिंग, सिविल इंजीनियरिंग आदि के कामों में लगे हुए हैं, बिल्डिंग मटेरियल हो, चाहे वो फ्लैट बनाकर बेचना हो, चाहे वो रियल एस्टेट का काम हो, ऐसा कोई भी काम यदि वह लोग करते हैं तो उसके लिए क्या करना है, ऐसे लोगों को शनिवार के दिन भूमि शयन करना होगा। यानी शनिवार का सूर्य को शनिवार के दिन भूमि शयन करना होगा। यानी शनिवार का सूर्योदय होते ही
वह उसके बाद बिस्तर पर नहीं लेटेंगे, बिस्तर पर नहीं सोएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि आप कहीं ऑफिस आदि में जा रहे हैं अपने या किसी अन्य के, तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन सोएंगे नहीं जमीन कुर्सी पर, सोफे पर या बेड पर। सोना आपको जमीन पर। इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। कभी यात्रा में आप हैं तो जरूर इसमें छूट ली जा सकती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है यात्रा करते करते झपकी आ जाती है। लेकिन फिर भी मन ये बना के चलिएगा कि हमें धरती शयन करना है। अब धरती शयन कैसे होगा? कुश का आसन बिछा लीजिए। आपको 3x6 का एक कुश का बिस्तर बनवाना पड़ेगा। उसके ऊपर आप चादर बिछा लीजिएगा। ये चादर काली सफेद रंग की होनी चाहिए। अगर कंबल बिछाना चाहते हैं तो काला सफेद कंबल भी आप उस पर बिछा सकते हैं, और यही आपके सोने का आसन होगा। इसी पर आप सोएंगे। सुबह को आप जब अगले दिन जागते हैं, यानी रविवार की सुबह, तो उसको फिर अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। इसको उठा के रख दीजिएगा, फिर आप बेड पर सो सकते हैं। लेकिन शनिवार को आपने बेड पर नहीं सोना है। शनिवार को आपने धरती शयन ही करना है। दूसरी चीज क्या करनी है आपने शनिवार को कि सूर्य अस्त होने के उपरांत, सूर्य अस्त होने के बाद आपने काले रंग की पोटली बनानी है। उस काले रंग की पोटली में आपने उड़द की दाल को रखना है। कोई लोहे का बर्तन रख दीजिएगा, सरसों के तेल का कोई पैकेट रख दीजिएगा, और थोड़ी सी राई जरूर रखिएगा। राई समझते? थोड़ी सी राई जरूर रखिएगा। तो ये काली पोटली लेकर आप किसी गरीब को दे दीजिएगा। अलग से कुछ धन भी दे सकते हैं उसको, नहीं तो बहुत सारे लोग इस पोटली को लेंगे भी नहीं, लेकिन धन के लालच में वो इस पोटली को ले लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका दान होगा उस दिन का। दान करके जब आप आएंगे तो फिर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाइएगा। एक दीपक जलाइएगा। ये चौमुखी दीपक होगा, सरसों के तेल से जलेगा, और यही दीपक जला के आपने ओम शम शनिश्चराय नमः का कम से कम 5 माला का जप करना है। ये करने के उपरांत आप अपने घर पे आ जाइए, और सोने से पूर्व सरसों के तेल में फाहा भिगो के या किसी अन्य तेल में फाहा भिगो के अपने समस्त नाखूनों पर लगा लिया कीजिएगा। सोते समय आप कोई भी प्रमाद की वस्तु का प्रयोग नहीं कीजिएगा। जैसे टेलीविजन है, आप टीवी देखते हुए नहीं सोएंगे, बल्कि आप लेटे लेटे अपने इष्ट का नाम का जप करते हुए सो जाइएगा। देखना, बहुत लाभ करेगा ये उपाय, बहुत लाभ करेगा आपको ये उपाय। अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है। पहले तो उस जन्मदिन के बारे में बता देते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको शनि के ही कुछ ऐसे विशेष उपाय बताऊंगा। शनि के उपाय बताने के साथ साथ आपको कुछ राहु केतु के भी खास उपाय बताऊंगा। कल्याण होगा, कल्याण को होना पड़ेगा, बस आप इन उपायों को ध्यान से कर लीजिएगा। लाल जरा जोरदार तरीके से कहिए तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताता हूं। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, लेकिन संघर्ष के साथ। संघर्ष से जी मत चुराइएगा। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और द्वंद्व बना रहेगा, लेकिन मेहनत के नतीजे अच्छे निकलेंगे। प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होगी। किसी की मदद इन 12 महीनों में मिलेगी। माताजी, पिताजी, आपके सीनियर्स या उच्च पद पर बैठे हुए लोग, इनकी वजह से आपको उत्साह मिलेगा, कुछ करने का उत्साह मिलेगा, कुछ करने के रास्ते मिलेंगे, आप बेहतर कुछ कर पाएंगे। तो जोश के साथ आगे बढ़िए। इन 12 महीनों में कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए, लेकिन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। ये 12 महीने मेहनत बहुत कराएंगे। अगर आपने मेहनत करना छोड़ दी तो परेशानी हो जाएगी। इन 12 महीनों में स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ठंड से भी, गर्मी से भी, पेट और पीठ की समस्याओं से भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन 12 महीनों में अचानक बहुत सारा धन खर्च होगा, और हो सकता है उस धन का सीधा लाभ ना मिले। इसलिए इन 12 महीनों में कर्ज देने से बचिएगा। अपनी कीमती चीजें, अपना कीमती सामान ध्यान से रखें। यदि आप किराएदार रखते हैं तो इन 12 महीनों में अपने किराएदार बहुत सोच समझ कर रखिएगा। उपाय: रोजाना घर के किसी हिस्से की सफाई जरूर करें, और ओम नारायण नमो नमः का नियमित रूप से जप जरूर करें। बस
आगे बढ़ते रहिएगा। मेहनत ही तो करनी है, कर लेंगे, लेकिन सफलता तो निश्चित है ना। विश यू ऑल द बेस्ट। पितृदोष भी एक ऐसा दोष है जो व्यक्ति के पास कभी धन नहीं रहने देता। तो 2016 में यदि पितृदोष के कारण कहीं कोई कष्ट था और आपने पितृदोष का कोई उपाय नहीं किया किसी भी कारण की वजह से, तो 2017 में हर अमावस्या को एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। अमावस्या के दिन पहला ग्रास गाय का, दूसरा ग्रास कुत्ते का, तीसरा कौवे का, ये 3 ग्रास आपने जरूर निकालने हैं। ये ग्रास डालने के बाद फिर एक थाली अपने पूर्वजों के नाम से, अपने पितरों के नाम से अपने पूजा स्थल में दे आइएगा। और उसके साथ साथ एक थाली आपने कुछ रोगियों के लिए निकाल कर रखनी होगी। ये सब कुछ करने के बाद फिर आप अन्न जल ग्रहण कीजिएगा। खास तौर से जो घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन उन लोगों को ये कार्य करना होगा। यूं तो सब करें तो बहुत अच्छा है। आपको उस दिन थोड़ा जल्दी उठना होगा, किसी भी तरीके से समय को आपने समय निकालना ही होगा और ये कार्य करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। ये करने के उपरांत फिर आप भोजन ग्रहण कीजिए, अपने काम पर जुटिए, चाहे घर का काम कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, लेकिन अमावस्या के दिन इस नियम को आप जरूर निभा लें। मान लीजिए आप बाहर हैं, घर में नहीं है, तब भी इस नियम को आपको निभा ही लेना चाहिए। यह नियम बाहर भी किसी तरीके से निभाया जा सकता है। कैसे? आप मान लीजिए किसी गैर जगह पर हैं, रात में ही कुछ फल लेके रख लीजिए, या इस प्रकार की कोई चीज, ब्रेड वगैरह, वह लेके रख लीजिए। उसका ग्रास लगा दीजिए, उसका ग्रास लोगों, गाय, कुत्ते, कौवे को दे दीजिए। कुछ फल मंदिर में देने के लिए निकाल लीजिए, कुछ रोगियों को देने के लिए कुछ निकाल लीजिए, और कुछ नहीं तो धन ही दे दीजिए। लेकिन ये कार्य आपने करना अवश्य है, जरूर करना है। पितृदोष यदि घर में रहेगा तो कभी भी आपके घर में धन नहीं जुड़ सकता। हो सकता है धन आए, लेकिन धन से लाभ नहीं हो पाएगा। आप बड़े कार्य नहीं कर पाएंगे। आप चाहे घर खरीदना नहीं खरीद सकेंगे, आप चाहे घर बनाना नहीं बना पाएंगे। इसलिए बहुत कोशिश ये कीजिएगा 2017 में पितृदोष का निवारण जितना हो सके अवश्य कर लीजिएगा। ये बहुत सरल नहीं है, मैं इस बात को जानता हूं। पितृदोष सरलता से नहीं जाता, लेकिन इसका निवारण तो आपको करना ही करना है, करना ही करना है। ये बात ठीक है कि आप बहुत सारा कर्म करते हैं तब आप धन लाते हैं, लेकिन धन जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा ये भाग्य पर निर्भर करता है। मान लीजिए बहुत सारा कर्म किया, श्रेष्ठ कर्म किया, खूब सारा धन जुड़ गया, लेकिन घर में लगातार बीमारियों ने ऐसा दामन थामा कि वह छूटने में ही नहीं आया और धन उसमें खर्च हो गया। तो धन वैभव तब लाता है जब धन जुड़ता है, धन आने से वैभव नहीं आता। बहुत सारे घर ऐसे होंगे जहां धन कम आता है लेकिन जुड़ बहुत जाता है, इसकी वजह से उस घर में खूब वैभव है, खूब सुख है, खूब शांति है। शांति भी होती है घर में जब धन होता है, तो नहीं तो आपस में चकल्लस बहुत होते हैं। वहीं आप देखिए, मैं ऐसे बहुत सारे घरों को जानता हूं जहां धन आता बहुत है, लेकिन वहां धन वह टिकता ही नहीं है। इसकी वजह से उस घर में सदा कलह बनी रहती है, सदा अशांति बनी रहती है, और वह घर धन की कमी से जूझते रहते हैं। ना कोई व्यापारिक प्रोजेक्ट वो डाल पाते हैं, ना कोई घर बना पाते हैं, ना कोई अन्य मंगल कार्य करने का बीड़ा उठा पाते हैं। एक महत्वपूर्ण उपाय ऐसे में जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूं, वो आप भी ध्यान से सुन लीजिए, और ये अनुभूत है, इसका अद्भुत असर होता है आपके जीवन पर, इसका निश्चित रूप से बहुत असर पड़ेगा। एक कांच की बोतल ले लीजिए, छोटी छोटी सी शीशियां आती है ना कांच की, होम्योपैथिक दवाइयों वाली, ये ले लीजिए, और मंगलवार को और शनिवार को उसमें कच्चा दूध भरकर किसी निर्जन स्थान पर जाकर थोड़ा सा गड्ढा खोदकर उसको वहां दबाकर प्लेन कर दीजिए। एक और उपाय मैं आपको बताता हूं, कांच पीस के रख लीजिए, और इतना सा कांच, केवल इतना सा कांच ले जाकर अपने घर के गमले में आप दबा दीजिए।
ये बहुत फायदेमंद होता है और इसका बड़े अद्भुत प्रभाव मिलते हैं। एक विशेष उपाय मैं आपको बताता हूं, ये ऐसे टाइम पे आपकी मदद करेगा जब आपको बहुत सारा धन चाहिए या बहुत सारा कर्ज आपके ऊपर चढ़ा हुआ है और उस कर्ज को निपटाने के लिए आपको धन चाहिए। आप 5 बादाम ले लीजिए, उसको इस तरीके से खोलिए कि वो टूटे ना, उसके अंदर की गरी निकाल लीजिए, उसे खा लीजिए। उन 5 बादामों के अंदर काजल भर दीजिए और उसको काले रंग के धागे से बांधकर अपने घर के गमले में शनिवार के दिन सुबह सुबह जब सूर्य नहीं निकला होता है, तारों की छांव जिसे कहते हैं, उस समय में उसको गमले के अंदर रख दीजिए। ये बहुत आवश्यक है और इससे देखिएगा धन आएगा, इससे धन रुकेगा, इससे आपके यहाँ वैभव बढ़ेगा। एक और बहुत छोटा सा मैं आपको उपाय बता रहा हूं, उस उपाय को करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। वो क्या है? एक लोहे का बर्तन ले लीजिए, एक लोहे का छोटा सा बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर 5 बादाम 5 लौंग भर दीजिए और उसका मुंह अच्छे से बांध दीजिए, खूब अच्छे से बांध दीजिए। और जहां भी आपके घर में देवता विराजते हो, जो आपका पूजा घर हो, वहां पर उसको लेकर रख दीजिए और 11 दिनों तक ये अनुष्ठान चलेगा। 11 दिनों तक रोजाना 11 मालाएं ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, या फिर ओम लक्ष्मी नमः, बस सिंपल, ज्यादा इसके नहीं। तो ये करना शुरू करिए, 11 दिन 11 मालाएं रोजाना, ये करना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद उस बर्तन को किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां उसे कोई खोले ना, उसे जीवन पर्यंत पर खोलना नहीं है। आप इसे इस टेप वेप लगा के खूब अच्छी तरीके से सील कर दीजिएगा, जिससे उसे कोई खोले ही ना। प्रभु ने चाहा तो आपके घर के कर्जे उतरेंगे और आपके घर में धन भी आएगा। एक और महत्वपूर्ण उपाय नोट कीजिए, और ये उपाय यदि आप अपने बच्चों से कराते रहें तो बड़ा लाभ होगा। और इस उपाय को ज्यादा नहीं, महीने में सिर्फ एक बार उन्हें करना होगा, लेकिन जो धन के संकट ने आपको परेशान किया है, उस धन के संकट से बच्चे परेशान नहीं होंगे। उपाय क्या है? शंख होता है, शंख, एक छोटा सा शंख, बहुत छोटा सा शंख, नहीं भी बजता हो तब भी चलेगा। एक छोटा सा शंख और आटा, कम से कम 1.25 किलो तो हो ही, और उसमें कुछ धन, ये किसी गरीब को दान करवा दिया कीजिए। कब? पूर्णमासी के दिन, रात नहीं होनी चाहिए, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में बच्चों से ये दान करवा दिया कीजिए, ईश्वर की बड़ी कृपा प्राप्त होगी। ये बड़ा अजीब सा दान मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि शंख आपको इतने सारे आसानी से नहीं मिलेंगे। अगर शंख नहीं मिलता है, मान लीजिए, तो इसमें गोमती चक्र भी आप रख सकते हैं, गोमती चक्र रख दीजिएगा। एक उपाय और आप बहुत ध्यान से सुनिए, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय और सुंदरकांड। आपने मेरे मुंह से अक्सर इस बारे में सुना होगा। मैंने अपने 32 वर्ष के अनुभवों में अद्भुत चमत्कार इन उपायों से लेकर, इन उपायों की वजह से देखे हैं। वह चमत्कार किसी के जीवन को देने वाले भी हुए, किसी के जीवन को सुख में बनाने वाले भी हुए। तो वह आपके जीवन में चमत्कार हो, इसके लिए आप एक कार्य कीजिए। एक सामान्य सी कोशिश किया कीजिए कि अपने जन्मदिन वाले दिन रुद्राभिषेक करा ले। एक सामान्य सी कोशिश करें, इससे आयु बढ़ती है। और उसी में कुछ गोमती चक्र रख दिया कीजिए, उसे चांदी में मड़वा के, चांदी की माला में, चांदी की चेन में करवा के, और जब रुद्राभिषेक हो उसे वो वहां रख दीजिए। मान लीजिए घर में 4 सदस्य हैं, तो चारों उसे पहन सकते हैं। और घर में मान लीजिए 4 सदस्यों के 4 जन्मदिन हैं, तो 2 में भी आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो चारों में करें तो अच्छा है।
रुद्राभिषेक अपने जन्मदिन वाले दिन करने से आयु बढ़ती है, वैभव आता है। तो जो मान लीजिए 4 सदस्यों के 4 जन्मदिन है, तो 2 में भी आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं, ऐसे तो 4 में करें तो अच्छा है। रुद्राभिषेक अपने जन्मदिन वाले दिन करने से आयु बढ़ती है, वैभव आता है। तो जब रुद्राभिषेक हो तो इसे वहां ले जाके दूध में डुबो कर रख दीजिएगा, और जब मंत्रों का जप चल रहा हो तो इसे वहां रखे रहने दीजिएगा। उसके बाद भोग प्रसाद आदि ये सब कुछ हो गया, उसके बाद उसको अपने गले में धारण कर लीजिए। वर्षों वर्ष तक एक ही माला चलेगी, लेकिन रुद्राभिषेक वाले दिन उसको गंगा जल से धोकर दूध में डुबोकर रख दीजिए, और पूजा होने के उपरांत पुनः उसे धोकर अपने गले में धारण कर लीजिए। शरीर के लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन यह घर में धन को रोककर घर में वैभव स्थापित करती है। घर में धन रुकना, मैं बार बार कह रहा हूं, यह भाग्य का मसला है। ये करके देखिए, हो सकता है बच्चा कभी पहने कभी ना पहने, बड़े लोग कभी पहने कभी ना पहने, बहुत सारी स्त्रियां कभी पहने कभी ना पहने, रोजाना नहीं भी पहन रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर पहन लिया कीजिए। अब ये कब अक्सर होगा ये आप डिसाइड कर लीजिएगा, और ये पवित्र होगी। इसलिए इसे पहनकर शौच में नहीं जाना है, इसे पहनकर किसी डेड बॉडी के पास नहीं जाना है, इसे पहनकर किसी गंदगी में नहीं जाना है, और इसे बहुत संभाल कर किसी डिबिया में रखिएगा। घर में यदि बहुत संकट है, बहुत परेशानी है, और बिल्कुल कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, कर्ज में डूब जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बावजूद उसके कोई धन आदि का लाभ मिलता नहीं, एक छोटा सा काम कर लिया कीजिए। मंगलवार के दिन एक दीपक जलाया कीजिए सूर्योदय के बाद। मंगलवार को सूर्योदय के बाद एक दीपक जलाएं, घी का हो, किसी भी तेल का हो, लेकिन यह दीपक शनिवार को सूर्य अस्त तक जलता रहे और ये स्वतः बुझ जाए। ये बहुत बड़े बड़े दोषों की ऐसी अद्भुत काट है, ये श्राप दोष की भी ऐसी अद्भुत काट है जो आपकी जिंदगी को बहुत खुशहाल करेगी। आपको पता है शनि और राहु का एक साथ होना कितना बड़ा श्राप है। शनि मंगल का एक साथ होना श्राप है, मंगल और राहु का एक साथ होना श्राप है। ये जीवन में इस बात के द्योतक हैं, ये इस बात के संकेत हैं कि कोई श्राप आपका पीछा कर रहा है। आपकी इसमें श्रद्धा हो ना हो, माने या ना माने, लेकिन ये होता है, ये तय है। नहीं तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे बावजूद उसके लाभ नहीं हो रहा? ऐसा क्यों हो रहा है? इसी वजह से ऐसा होता है कि वह श्राप दोष कुछ ऐसे लगे रहते हैं कि आप चाहकर भी अपना टैलेंट नहीं दिखा पाते। ये इसीलिए होता है कि आप चाहकर भी धन जोड़ने के बाद भी उस धन का उपयोग नहीं कर पाते, या फिर खूब सारा धन आपके घर में आता है बावजूद उसके धन रुकता नहीं, वैभव कभी पनपता नहीं, कर्ज में डूबे रहते हैं, कुछ मंगल कार्य कर ही नहीं पाते। जब भी ऐसे श्राप आपको महसूस हो या जो लक्षण मैंने बताए हैं ये लक्षण आपके जीवन में हो, तो मंगलवार के दिन सूर्योदय के समय ये दीपक जलाएं और शनिवार के सूर्य अस्त तक यह दीपक जलता रहे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसमें कोशिश यही करें अधिक कि जिस व्यक्ति को यह श्राप दोष लगे हैं वो स्वयं भी करें। सामान्यतः हम लोग एक गलती ये करते हैं कि सारी पूजा और उपायों का कार्यभार घर की स्त्रियों को दे देते हैं। नहीं, हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। यदि मेरी तबीयत खराब है तो दवा तो मुझे ही खानी पड़ेगी, घर की स्त्री को थोड़ी कह दूंगा कि वह दवा खा ले और मैं ठीक हो जाऊं। ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान खुद भी करना होगा, कुछ उपाय आपको खुद भी करने होंगे। हाँ, कोई इमरजेंसी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बाहर जाना आदि इस प्रकार का हो रहा है, तब उनसे मदद मांग लीजिए, लेकिन दीप आप ही जलाइए। अब मान लीजिए मंगल के दिन आप बाहर हैं, फिर क्या करेंगे? घर पे बोल दीजिए एक दीपक जला देंगे, लेकिन आप जिस जगह पर हैं वहां कोई ना कोई स्थान तो ऐसा होगा, मंदिर आदि, जहां आप दीपक जला सकते हैं। और उसके बाद जब आप लौट कर आए शनिवार को,
तो उस दीपक को पूर्ण कर दीजिए। यह जब भी आप आए उस दीपक में घी तेल जो भी है वो बढ़ाते रहें, जिससे वह दीपक जलता रहे। ये जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे श्राप दोष, बहुत सारी परेशानियां स्वतः दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आप करके देखिएगा। इसकी म्याद 1 वर्ष है। 2017 में यही आपको लाभ देगा ही देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैंने जो आज उपाय आपको बताए, जो चर्चाएं मैंने आज आपसे करी, वह ये तय है कि 2017 में आपके भाग्य का सूरज चमकवा देंगे। धन आएगा। 2017 में धन आएगा। 2017 आपके लिए भाग्यशाली कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन सिद्ध होगा अगर ये उपाय आपके होते हैं, प्लस आप कठोर मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, पूरी ईमानदारी से कार्य करते हैं और अपने समस्त कार्य के समस्त फल ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो आपके यहाँ धन आएगा। आपको जरूर लाभ होगा, जरूर लाभ होगा। आप तरक्की करेंगे, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। इसी कामना के साथ इस सुंदर वातावरण का आनंद मैं भी लेता हूं, आप भी लीजिए। चाहता हूं आप बहुत खुश रहे, बहुत तरक्की करें। चलते हैं। उपाय सुन लिए हैं, कर जरूर लीजिएगा, क्योंकि 2017 में शनि और राहु केतु एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि जो लोग उपाय करेंगे उन्हें वो लाभ दे देंगे। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।